आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सोने का कंगन, पर मोल तो उस लव बैंड का ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि ऋषि कब मुझे वो लव बैंड देंगे। ये लक्ष्मी कहाँ गई? हाय। She, is this you? हाय। हाउ आर यू अंकल? गुड गुड गुड। हाय। तू तो एकदम पंजाब दा रियल मुंडा लग रहा है। थैंक्स अंकल। God bless you. But हमारा आज का couple of the evening का है। राइट हियर, यहीं पे। प्लीज कम। No, but seriously, हमें इतने साल हो गए इंडिया से बाहर रहते रहते कि हम ऐसे इंडिया की फील तो भूल ही गए थे। या एग्जैक्टली, जब भी हम ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं तो सिर्फ यहाँ पे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, आई मीन कंक्रीट जंगल्स। बट आज देखो, आज की पार्टी में मतलब तुम लोगों ने हमको ऐसे रूरल इंडिया, रियल इंडिया दिखा दिया। या एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को यहाँ देख। नीलम के गहरे दोस्त हो, हर दूसरे साल आते हो सालगिरह की पार्टी में, कनाडा ऑस्ट्रेलिया से। रियली थैंक्स। नो वीरेंद्र भाई जी, थैंक यू टू यू एंड नीलम कि हमको हर साल आप इनवाइट करना कभी नहीं भूलते हो। कैसे भूलेंगे, अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। इनफैक्ट मैं तो नीलम को कहता हूँ अगर वो जहाँ भी चाहे शिफ्ट कर लेते हैं। नहीं पाजी, एक बात कहूँ, ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज ऑलवेज बेस्ट। और स्पेशली अपना पंजाब। पंजाब का तो कोई मैच ही नहीं है। और अब तो पंजाब की बहू का भी। वैसे आई मस्ट से नीलम कि हमारे बेटे के लिए बहू प्लीज आप ही दोनों ढूंढना ना। पाजी ने बताया ये पंजाबी थीम, ये डेकोरेशन लक्ष्मी ने की है ना। सीरियसली बोल रही हूँ मैं, हमारे लिए भी बहू प्लीज ढूंढ दो ना। मतलब हम दुनिया में कहीं पे भी रहेंगे ना, हमारी लाइफ ही सेट हो जानी है। सोनिया, मुझे तो समझ में ही नहीं ओ आ रहा पुआ भतीजी, इधर आओ दोनों। अब क्या हो गया मॉम? क्या नई टेंशन है, बताइए। ये तो तुम दोनों बताओ ना मुझे। मतलब इससे पहले कि मैं बात की जलेबी बनाऊं और गोल गोल घुमाऊं और तू बाद में मुझे सफाइयां देती फिरे, इससे अच्छा है कि मैं बात सीधे सीधे बोल दूं। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। लक्ष्मी को जो डेकोरेशन बदलनी पड़ी है ना, उसके पीछे तुम दोनों की गंदी हरकत है। अरे लक्ष्मी बहू है इस घर की और तू बेटी है जो पराई हो चुकी है। मॉम चुप कर। और इस बच्ची को भी तू अपने जैसा बनाने में लगी हुई है। ये नहीं कि उसको कुछ अच्छे संस्कार दे, उसको भी दाव पेच चलाने सिखा रही है। मॉम आप गलत समझ रहे चुप कर। अरे मैं तो तुझे अच्छी तरह से समझती हूँ क्योंकि मैं तेरी रग रग से वाकिफ। अभी जाके नीलम को बता दियो, फिर देखना तू तमाशा। अरे वो देखने में चाहे कितनी भी सख्त हो ना, पर ऊपर से है, अंदर से दिल साफ है। तेरी तरह वो स्कीमें नहीं बनाती है। और शर्म नहीं आई? अपने भाई और भाभी का इतना बड़ा दिन तुम बर्बाद करने चली थी। अभी जाके बताती हूँ मैं नीलम को। मॉम व्हाट इज दिस यार? बेकार में इतनी छोटी सी बात का बखेड़ा बच जाएगा। जस्ट रिलैक्स ना। अब सुनिए तो सही। यही है तू, अपनी गलती नहीं मान रही, मुझे गलत बना रही है। अपना घर तो संभाला नहीं गया, दूसरों का बिगाड़ देगा। क्या बोला आपने? बोलने लायक छोड़ा है तूने कि कुछ बोलूं? दोबारा ऐसा किया ना तो देख। वो दादी, आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? हमारे ये सब करने से कितना अच्छा भी तो हुआ है। सबको चेंज कितना पसंद आया, पंजाबी। और आपको तो सबसे ज्यादा पसंद आया है ना। ये कुड़िए, पहले ना जमीन से अच्छे से उग जा, फिर मुझसे बात करना। दादी हूँ मैं, सब समझती हूँ अच्छा बुरा। तब से जलेबियां बना रही हूँ जब तेरा डैड भी पैदा नहीं हुआ था। मुझे सिखाने की बजाय ना तू बुराई से दूर रहना सीख, अगर अपनी लाइफ अच्छी बनानी है तो। लिसन मॉम, ये बात खत्म। बुआ, अगर दादी ने सच में मॉम को बता दिया तो? नहीं बताएंगे। उस घर में शांति चाहती है, शांति नहीं। पता नहीं वो लक्ष्मी अपने गांव से कौन सी मैजिक सीख के आई है। दादी को पागल कर दिया उसने अपने पीछे। तभी तो मैं नहीं चाहती कि वो ज्यादा दिन इस घर में रुके, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये हम पर ही भारी पड़ेगा। लक्ष्मी पुत्र, हाँ? ये पहनने में मेरी मदद कर। ये इतना भारी दुपट्टा क्यों?
शादी की सालगिरह ना गुरुचरण चाचा और संतोष चाची की है। आपको क्यों इतना भारी दुपट्टा पहनना? मेरी माँ कहा करती थी शादी की सालगिरह इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन रब ने उनकी जोड़ी बनाई होती है जन्म जन्म के लिए, और सबसे ज्यादा मेहर उस दिन होती है रब की। जो भी उनकी इस खुशी में शामिल होता है ना, उनको ये आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पहन रही हूँ ताकि उन दोनों के साथ मुझे और तेरे बाबूजी को भी आशीर्वाद मिले। हम जिए तो साथ, मरे तो साथ। ओहो माँ, अब मरने का आशीर्वाद थोड़ी देते भगवान जी। पुट्ठी गली कर दी है कुड़ी, और मुझे तो जीना भी नहीं है तेरे बाबूजी के बिना। माँ अब बोल। तू उसकी उल्टी बात रहने दे और समझ सीधी बात को पुत्र। जिस घर में शादी की सालगिरह होती है ना, वहाँ खुशियाँ होती हैं, और उस खुशी के माहौल में देवी देवताओं का वास होता है। और उस खुशी के दिन माता रानी देखती है अपने भक्तों को और उनकी भावनाओं को, और जिस पत्नी के मन में अपने पति के साथ हमेशा रहने की भावना होती है ना, तो माता रानी उसको वो आशीर्वाद जरूर देती है। ये सब बातें ना याद रखनी होती है, आगे तेरे काम आएंगी, समझी? हे माता रानी, मुझे और ऋषि को भी जिंदगी भर का आशीर्वाद दे दो। हम हमेशा साथ रहे, हमेशा। संभालना पड़ेगा, नहीं तो फिसल जाएगा। देविका से लेके आती हूँ। तुमसे कुछ पूछना था मुझे। क्या? वो जो मैंने कंगन दिए थे तुम्हें गिफ्ट में, वो तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे हैं। सिर्फ अच्छे मतलब कम पसंद आए ना? नहीं, मतलब पसंद आए, पर इतने अच्छे भी नहीं लगे। वो मुझे लगा कि तुम मुझे कुछ और देने वाले हो। क्या? अब ये जो तुमने पहना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था।